मोदी सरकार ने विकास के आयाम किए स्थापित, सलिल विश्नोई। केंद्र की मोदी सरकार ने चिकित्सा और शिक्षा सहित हर क्षेत्र में जनोपयोगी कार्य किए हैं। गरीब और निर्धन समाज के लोगों को ध्यान में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया। जिसके चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं दुनिया में भी विकास पुरुष के रूप में जाना जा रहा है। ये बात आज भारतीय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य सलिल विश्नोई ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की में योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने विकास का एक रिकॉर्ड कायम किया है। जिस कारण से आम जनता उन्हें लगातार अपना स्नेह दे रही है। सलिल विश्नोई के मुताबिक कानपुर में भी विकास के कई आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने बताया अनवरगंज से मंधना एलिवेटर रेल लाइन बनने का मामला हो चाहे यातायात का, दोनों से ही निजात दिलाने के लिए सरकारी कटिबद्ध है। इसी के चलते अनवरगंज से लेकर मंधना तक के लिए एलिवेटर रेल ट्रैक बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जाम बाहुल्य चौराहों पर ही तकनीक के साथ काम करके आम जनता को आम से निजात दिलाई गई। उन्होंने अनेकों योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि यह सभी काम आम जनता को सहूलियत देने के उद्देश्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार के विजन के चलते ये सब संभव हो पाया है। जनता पार्टी इस विधानसभा से भारी बहुमत से जीतकर देश का जो लोकसभा होगी उस पर बराबर सहयोग देते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आगे भी आपका सहयोग हमें मिलेगा, ऐसा मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। आज 213 सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जो पार्टी के द्वारा महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज हम आप सब लोगों को इस सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। और एक बात हम आपको यहाँ बता देना ज़रूरी समझते हैं कि पिछले 21 वर्षों से इस विधानसभा में हमारी पार्टी लगातार पिछड़ रही थी, लेकिन इस बार कुछ हवा बदलती हुई नज़र आ रही है। नगर निगम चुनाव में 14 वार्डों में से 8 वार्डों में हमारे प्रत्याशी हमारे चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत के आए हैं और पूरे महापौर के चुनाव में हमने समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। इस बदलती हुई हवा में मुझे विश्वास है कि मोदी सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं अगले 2024 में होने वाले चुनाव में सीसामऊ विधानसभा में हमारी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। कानपुर शहर में कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जैसे मेट्रो की योजना 11,000 करोड़ की है, उससे सीसामऊ विधानसभा को भी लाभ मिलेगा। मंधना से लेकर अनवरगंज तक की जो रेल लाइन थी, जो इस पूरे सीसामऊ क्षेत्र की लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर रही थी, एलिवेटेड रेल ट्रैक बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिलेगा तो इस सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की कोका कोला क्रॉसिंग, गुमटी क्रॉसिंग, जरीफ चौकी क्रॉसिंग, तेजाब मिल कैंपस और अनवरगंज की क्रॉसिंग के कारण जो जाम लगता था वो जाम समाप्त हो जाएगा। कानपुर शहर के चौराहों पर लगने वाले जाम को समाप्त कर दिया है। ये कानपुर शहर के लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक हो गया है। इसी प्रकार से हमारे चुन्नीगंज के सुदर्शन नगर में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 80 करोड़ रुपए है। इसी तरह से ब्रजेन स्वरूप पार्क में TSH नाम का एक स्पोर्ट्स हब बन के तैयार हो गया है, जो कानपुर के लिए गौरव की बात है। कानपुर में बिजली के तारों की हमेशा लटकते हुए तारों से परेशानी रहा करती थी। पूरे सीसामऊ क्षेत्र में अंडरग्राउंड वायरिंग के काम हो गए हैं। बिजली की जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में 8-8, 10-10 घंटे की कटौती होती थी, उसको हमने समाप्त कर दिया है। अब कुछ लोकल फाल्टों के कारण कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है, लेकिन विद्युत व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। ये कुछ ऐसे काम हैं
जिनसे बड़े बड़े काम इस क्षेत्र में हुए हैं और तमाम छोटे काम विधायक निधि के द्वारा, सांसद निधि के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, जलकल विभाग के द्वारा भी हुए हैं। तो जो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस ट्रिपल इंजन की सरकार कानपुर शहर के विकास के लिए, कानपुर शहर की सुंदरता के लिए, कानपुर शहर की स्वच्छता के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और हम कानपुर को एक स्मार्ट कानपुर सिटी बनाने की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। कानपुर की रिंग रोड बन रही है, कानपुर लखनऊ का बाईपास हाईवे बन रहा है। ये सब योजनाएं बनने के बाद कानपुर की और आर्थिक प्रगति होगी। हवाई अड्डा हमारा चालू हो गया है, नया हमारा हवाई अड्डे की सारी बिल्डिंग बन गई है, वहाँ जाने वाली सड़कों को बहुत अच्छी तरह से लिंक कर दिया गया है। ये सारी उपलब्धियां हैं जो कानपुर शहर को गौरवान्वित करेंगी। इसके लिए हमें आप सब पत्रकार मित्रों का सहयोग चाहिए कि हमारी इन उपलब्धियों को आप जनता तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें।